उसके बाद में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, वो अक्टूबर में भी कर सकते हैं, नवंबर में भी कर सकते हैं, और ये तो चलते रहेंगे। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, उत्साह बहुत है महिलाओं में। पहली बात है कि वो घर से बाहर निकली, उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिला, तो ये भी एक मैं तो कहती हूँ कि शुभ चिन्ह है कि उनमें इतनी जागृति आ गई है कि भी हम उनको सुनने के लिए 2 घंटे 3 घंटे बैठ सकते हैं। और इस तरह अगर चलता रहा तो मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि आने वाला चुनाव या जो भी है मतलब उसमें। जेजेपी कह रही है कि बुकलेट काटेंगे उचाना की कि 4 सालों में उन्होंने क्या किया है, विकास की बुकलेट काटने की बात कर रहे हैं जेजेपी। वो तो असल में जब 4 साल में उनको चैलेंज किया ना, तो उस चैलेंज का एक तरह से वो जवाब देने लग रहे हैं, लेकिन उस जवाब में कोई सच्चाई नहीं मिलेगी। अब ये देखो ना, उन्हें उचान डुमरके में क्या क्या उन्हें भाखड़ा का पानी लेकर आया, कौन सा पानी लेकर आए, बिल्कुल सफ़ेद झूठ। रूरबन मिशन का सारा पैसा चौधरी वीरेंद्र सिंह जब खुद मंत्री थे तब उन्होंने उचाना को दिया था, जिसमें 15-16 गाँव आते हैं, जो पैसा आना शुरू है उसको भी अपने काम उसके उसमें गिना है। तो झूठ तो उनकी हर बात में झूठ ही झूठ है। अब ऐसे एक कच्चा चिट्ठा वो झूठ का पुलिंदा है, कौन तैयार करके दे देंगे। कांग्रेस ने कहा कि जो एक देश एक चुनाव है उसके वो खिलाफ है, उसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखो अभी तक तो इस बात पर कोई फैसला तो हुआ नहीं है, जैसे स्पेकुलेशन करना कि यही होगा उसमें अभी से कहना तो बहुत जल्दी है। बाकी कल हम ये आया हुआ था कि भी जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी जनसंख्या कितनी थी, अब जनसंख्या कितनी है, तब तो 34 करोड़ थी पूरे देश की जनसंख्या, आज 140 करोड़ है। तो 34 करोड़ को संभालना आसान था, तब भी वही था, एक चुनाव और एक मतलब इकट्ठे होया करते लोकसभा के विधानसभा के एक देश। लेकिन अब परिस्थितियाँ बहुत बदल गई, रीजनल बहुत आ गई पार्टियाँ, तो देखो पर क्या फैसला होता है। मैं आज भी ये बात कह रही थी कि हमारा तो कोई लालच नहीं है, लड़का मैंने ब्याना नहीं, लड़की मैंने ब्यानी नहीं, नौकरी मैंने लुआनी नहीं, तो मैं तो ये नहीं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो रहे हमारे तो। हम तो सिर्फ उचाना की तरक्की देखना चाहते हैं जो पीछे 400 से रुकी हुई है। तो तरक्की अगर लोगों को लगेगा कि भाई हाँ यही हमारे लिए अच्छे हैं तो भगवान को सद्बुद्धि दे, और नहीं तो कोई और आ गया और वो किसी और को दे देंगे, फिर और 5 साल भुगतेंगे। यही कैसे जो जनता सवाल है जी, यहाँ से उचाना से मैडम प्रेमलता जी चुनाव लड़ेंगे कि विजेंद्र जी जो MLA का इलेक्शन है उसको? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं कह सकती। क्या पता वो लोकसभा लड़े, मैं विधानसभा लड़ूँ। पहले भी हमने ऐसे ही लड़ा है, विजेंद्र सिंह जो 3.25 लाख वोट से जीते हैं वो तो लोकसभा लड़े थे हिसार से, और मुझे उचाना की सीट मिली थी। उचाना मंडी के मेरी सभी साथी महिलाएं, अभी आपने डॉक्टर जांगड़ा को सुना, राजेश को सुना, प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज में सीनियर लेक्चरर हैं, अनूप को सुना जो ड्योड़ा से आए हुए हैं, और नरेश जी तो क्या सारा प्रोग्राम आपके आगे बताने लग रहे थे। तो मेरा मकसद सिर्फ महिलाओं से मिलने का इसलिए है कि जब चुनाव आते हैं, यानी काम तो सबसे ज़्यादा करें महिलाएं, सुबह से लेकर रात तक महिलाएं काम करती हैं, चाय से लेकर रात के सोने तक, रात का दूध देने तक, यानी सिवाय महिलाएं के अलावा कोई नहीं करता, ये आपने पता है, मुझे पता है। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात है, जब वोट देने की बात आती है तो महिलाओं तक कोई नहीं जाता, न उनको पूछता। यानी इलेक्शन आपके, अब जब इलेक्शन आएंगे आप भी देखोगे अलग अलग पार्टियों से लोग आएंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे, एक उन्होंने नेता होगा, 15-20 आदमी होंगे, और वो क्या कहते हैं फलानी पार्टी तो हूँ, वोट दे दिए, और वो क्या हाँ जी ठीक है दे देंगे, और वो अंदर आके महिलाओं को कह देगा फलानी की वोट देनी है और आप किसी की वोट दे देते हो। ना आपने ये पता होता कि हमारी वोट गई किसको, ना आपने ये पता होता कि हमारा जीत गया कौन। अभी पीछे जैसे बताया कि ये मेरा 63वां गाँव है, अपने 66 गाँव है, शायद 64वां गाँव है ये मेरा, हल्का यानी पूरा हो जाएगा। एक और गाँव मेरा डूमर का। तो मेरे को अभी तक याद है, एक दिन मैं दिल्ली टाउन थी, मेरे पास फ़ोन आया,
उचाना लग रहे हो मकान बोले 8 दिन धरने में बैठे हैं, अपना आना पड़ेगा। रास्ता ही है मकान जाऊंगी मैं। तो सड़क पे आप लोग के भाई बहन परिवार वाले वहाँ बैठे थे और कहने लगे देखो जी हमारा जो अनाज है यानी जब गया यहाँ से ट्रकों में लोड हो गया और वापस आ गया, यूं की बात है यहाँ कि इसमें तो वो क्या करो नमी थी, कुछ चमक सी थी, काली पड़ गई, इस तरह की बात थी। तो वहाँ पे FCI भी बैठी, वहाँ पे सरकारी अफसर भी बैठे और भी बैठे, पुलिस भी बैठी। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। मुख्यमंत्री का फोन आया मेरे पास, बोले जी आप सरकार में रह के और आप धरने पे बैठे हो। मैं बोली मगर देखो सरकार तो है बाद में, हल्का मना पहले, क्योंकि जिस हल्के ने मैं यहाँ से MLA बनाई हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बना है कि मैं इनके सुख दुख में इनका साथ दूँ। तो मेरे लिए आप क्या चाहते हो? जो बात यह है कि एक तो ट्रक गया, उसका भाड़ा लग गया और फिर भरा ट्रक वापस आ गया कि जिसमें तो नमी है, ये तो चमकार ये हमको नहीं लेते इसने। तो बोले जी कोई नहीं, आप इनको आश्वासन दे दो, इनका सारा ना इनका किराया लगेगा दोबारा और ना इनका कोई नुकसान होगा और सारे के सारे ट्रक न्यू के न्यू पूरी मंडी के ट्रक यानी सारे के सारे यानी एक दाना भी क्या हमारा उचाने मंडी का। और वो दिन जब तक मैं रही उचाने में ना तो कोई धांधली हुई, ना कोई रिश्वत चली, ना कभी आदमी को तंग कराया गया किसी बात को लेके। और सरकार 5 साल तक खूब अच्छी रही। मेरे पास नरवाना तक के टेलीफोन आए, बोले जी नरवाना में उचाने में तो फर्क को नहीं, हमने भी संभाल लो, माँ बेटा ने भी संभाला। ये मैं रात के 11 बजे पहुंचे वहाँ पे एक दिन। तो वो कह लीजिए हमारे साथ भी दिक्कत आ रही है तो आप भी टेलीफोन कर दो। तो यानी जब मेरे को आप लोगों ने बनाया था तो यानी MLA पढ़ने का इतना दबदबा हो है कि जब मैं रात में 11 बजे अगर टेलीफोन करती तो अफसर की हिम्मत नहीं थी कि मेरा फ़ोन ना उठावा है। उन्होंने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया, बोला जी बताओ क्या बात है। मगर देखो उचाना नरवाना मेरे लिए अलग अलग नहीं है क्योंकि उचाना के बहुत से लोग नरवाना में भी काम कर रहे हैं और नरवाना के कई हमारे उचाना में भी कर रहे हैं। तो मगर वहाँ ये परेशान नहीं है। बोला जी कोई बात नहीं, हम अभी आदमी भेज देते हैं। तो वहाँ का काम भी बने हमारा। और बोलने कहने लगती है आपने उचाना तो ले रखा, हमने भी गोद ले लो। तो मैंने ये गया मैं कहा उचाना अगर मेरा तरक्की करेगा तो आसपास की तरक्की तो अपने आप हो जाएगी। तो मैंने जी लगा का काम करा 5 साल तक। यानी आपका पहली बात तो ये तहसील थी उचाना अपना, इसको मैंने सब डिवीजन बनवाया। अब यहाँ पे SDM बैठे हैं, DSP बैठा है, तहसीलदार बैठा है और सारे दफ्तर एक ही जगह पे हैं। ये बिल्डिंग तो जो सामने बनवाई थी लेकिन इसको SDM का दफ्तर मेरे टाइम में बना। उसके बाद उसके बराबर में जो अस्पताल है इसकी नींव तो 10 साल पहले रखी गई थी लेकिन एक ईंट तक नहीं लगी थी। इसके लिए मैंने 12 करोड़ मंजूर कराए और मैंने जो साहब ने यहाँ पे भूमि पूजन कराया, अस्पताल बना। अब मेरे को नहीं पता तो अस्पताल की में डॉक्टर कितने बैठे हैं, कितने मरीज जहाँ हैं, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं इसकी भी पैरवी करती। अभी डॉक्टर हैं कि नहीं है और इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह नहीं मेरा काम था उसको बढ़वाना, तो मैंने वो बढ़वा भी दिया। इसी तरह जो अहमदपुर का मेडिकल कॉलेज है वो भी हमने बनवाया क्योंकि मैं जब 5 साल घूमी लोगों में, कहीं सुख में कहीं दुख में, कहीं पता लगता भी 26 साल का लड़का था गुजर गया, कोई कहता जी मेरा 18 साल का था गुजर गया, कोई बुजुर्ग गुजर जाओ तो चलो कोई बात नहीं, जवान बच्चा घर से मौत हो जाओ तो बहुत दुख आवा है। तो मैं नड्डा साहब उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, मैंने उनको ये कहा जी सारे हरियाणा में मेडिकल कॉलेज हैं, रोहतक में मेडिकल कॉलेज, हिसार में मेडिकल कॉलेज, करनाल में मेडिकल कॉलेज, कानपुर में मेडिकल कॉलेज, हमारा जींद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। पक्का इंसान तो हम भी हैं। हमारा अगर आदमी बीमार हो जाए पहले तो वो हिसार बात जाएगा, पीसीआर होगा जिंदल में जाओगा, सर्वोदय में जाओगा, अगर आगे जाओगा ग्रोह में चला जाएगा, वहाँ से पार नहीं पड़ी तो मेरा चंडीगढ़ जाना पड़ गया, वहाँ नहीं पड़ा तो दिल्ली जाना पड़ जा, कोई मैदानता में जाओगा गुड़गांव में, और 2 महीने धक्के खा कर के पता बचे ना बचे। तो मगर हमारा मेडिकल कॉलेज पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं उनको 2 दिन बार मिली, उन्होंने जो सब साथ मीटिंग करी, मुख्यमंत्री को बुलाया और हमारा मेडिकल कॉलेज मेरे MLA रहते हुए कैप्टन मंजू ने 250 करोड़ रुपये मंजूर करे और उस पर नक्शा बना और आज हमारा मेडिकल कॉलेज अहमदपुर का बनना तैयार हो गया। हमारे जो बच्चे हैं जो चाहे मंडी के हों चाहे आसपास के गाँव के हों, हमारा तो कोई डॉक्टर भी नहीं बनता। अब कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नर्स का कोर्स करेगा, कोई पैरामेडिकल करेगा, ये तरह तरह के कोर्सेज आए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे। तो हमारे भी जो घर में कोई बीमार हो जाएगा तो उसने यूँ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि आजकल तो टैक्सी का किराया भी 5-10 हज़ार रुपये तो वो मामूली बात लग जावा है और सारा परिवार दुखी हो वो अलग। तो जो हमारा अपना कॉलेज बन जाएगा यहाँ पे, तो पीछे मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग ली थी हमारी,
तो जो मिस्टर खुल्लर थे उनकी वाइफ डायरेक्टर है आज की तारीख में हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो मेरे को मिलने आई, कहते जी मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, जो ब्रजेंद्र के साथ उनका अच्छा वो तालमेल है। तो मैंने कहा जी मैं देख के बात पूछनी थी, ये हमारा मेडिकल कॉलेज कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? कहते कि 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो पूरे हरियाणा में अकेला मेडिकल कॉलेज है जो 22 मंजिल का बना लग रहा है। आपने भी देखा होगा जब बाईपास से आप जाओ, बस स्टैंड के पीछे दिखा है, 22 मंजिल का बनने लग रहा है, 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे भी शिक्षा अच्छी ग्रहण करेंगे। तो मैंने सिर्फ यूँ नहीं सोचा कि उचाना, मैंने सोचा भी पूरा जिला आ गया, हम तो पिछड़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ पे ना पढ़ाई की ज़्यादा सुविधा है, ना हमारे यहाँ अच्छे कॉलेज हैं, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। और जब तक तरक्की के निशान नहीं होंगे, जब कोई फैक्ट्री लगा है, अब जैसे बाईपास बन गया हमारा, ये जो 152D बना है, इसमें हमारी ज़मीनें जिनका मोल 8 लाख रुपए एकड़ भी लागत था, उन्हें 40 लाख एकड़ का मुआवजा मिला है। तो इस तरह से जिनके घर में पैसे है उनका वो पैसा भी, उन्हें 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ खरीदी जमीन। इसी तरह ये उचाने का बाईपास, इसके अंदर इतनी कोशिश करी, मैं 1.5-2 साल तक लगी रही, क्योंकि खेत थे लोगों के जगह जगह, वो सारे लाइन बन गई।